आइए दोस्तों, संविधान की 12वीं कक्षा में है। संविधान की 12वीं कक्षा में आज जानेंगे महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होता है? अनुच्छेद 76 के तहत आते हैं। पहले जाने थे 74 में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो राष्ट्रपति की सहायता के लिए होते हैं। 75 जाने थे प्राइम मिनिस्टर के जितने मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद में कौन कौन आता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार होते हैं, उप मंत्री होते हैं, किचन कैबिनेट होता है, सुपर कैबिनेट होता है, अतिरिक्त प्रभार कैसे दिया जाता है, सबके बारे में बताए थे। आज जानेंगे महान्यायवादी एजी, अटॉर्नी जनरल जिसको कहा जाता है। एजी की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। एजी की योग्यता अगर एग्जाम में पूछा जाता है, कितने एग्जाम में पूछा गया है, एजी की योग्यता किसके बराबर होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। एसजी होता है सॉलिसिटर जनरल की योग्यता होता है हाई कोर्ट के जज के बराबर होता है। जबकि एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की योग्यता डीसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर होता है, डीसी के बराबर होता है। एजी प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी एजी को कहा जाता है। जबकि सरकार के केस होता है तो वह रहते हैं, चाहे जहां भी हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, जो भी हो, जहां भी जाना होता है जाते हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति के पर्याप्त पसंद होते हैं, प्रसाद पर्यंत होते हैं, क्योंकि उनके इच्छा पे होते हैं। इट मीन्स कि महान्यायवादी को राष्ट्रपति जब चाहेंगे तो हटा सकते हैं, जब तक चाहेंगे तब तक रख भी सकते हैं, समय भी बढ़ा दिया जाता है। ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन संसद की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन वोटिंग करने का राइट नहीं है। वोटिंग वही करते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं, वही वोटिंग करते हैं। बिना संसद के सदस्य रहे हुए कोई भी व्यक्ति वोटिंग नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि राज्यसभा में कोई मंत्री आते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन लोकसभा के सदस्य हैं, तो राज्यसभा में वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं, लोकसभा में ही जाके वोटिंग करेंगे। आगे एजी को वेतन नहीं दिया जाता है। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को वेतन नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो जनता का भी केस रखते हैं, इसके लिए उनका वेतन नहीं दिया जाता है। हाँ, लेकिन जनता बनाम सरकार होगी तब नहीं आएंगे, लेकिन कोई व्यक्ति कोई पर्सन है दूसरे पर्सन से तब वो आ सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट से होगी और जनता से होगा तब नहीं आएंगे वो। नोट, संसद की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, लेकिन किसके तहत? अनुच्छेद 88 के तहत। अनुच्छेद 88 के तहत अनुच्छेद 168 में है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी महाधिवक्ता होता है, इसको कहा जाता है एडवोकेट जनरल। उसकी सहायता के लिए अनुच्छेद 168 के तहत राज्य सरकार को कानूनी सहायता देते हैं। अब कहिएगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन एडवाइस किससे लेते हैं? तो पीएम से। पीएम कहेंगे कि इनको बनाइए तो यही होता है। एक और भी अंतिम बात बता देते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब गवर्नमेंट का न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है या जब सरकारें चेंज होती हैं, तब क्या होता है कि अधिकांश देखा गया है कि सबसे पहले हम अटॉर्नी जनरल को हटा देते हैं, महान्यायवादी को हटाते हैं, और कैबिनेट सिक्योरिटी माने कैबिनेट सचिव को हटाते हैं। दो को सरकार न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद इसी दोनों को अधिकतर गवर्नमेंट हटाती है। तो इसी के साथ महान्यायवादी खत्म हो गया। आगे का अनुच्छेद जानेंगे और नेक्स्ट कक्षा में हम सबको देखेंगे, सुनेंगे। और गुड बाय, टाटा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यही बाय।